हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैडम राइट्स द बस चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में फिनिश कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of leaving the village। तो एक बार क्या होता है, दिन में आफ्टरनून में जो बस होती है वो बस लीव होने वाली होती है, मतलब वहां से बस छूटने के पॉइंट पर होती है। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। और मेन हाईवे की तरफ टर्न होने वाली होती है जब एक छोटी सी आवाज, छोटी आवाज का मतलब क्या है कि एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कि बस रोको एंड अ टाइनी हैंड वाज राइज्ड कमांडिंगली। और एक छोटा सा हाथ जो है वो कमांड देता हुआ राइज होता है। कमांड देता हुआ मतलब क्या है, जैसे हम बस रोकते हैं तो हम एक इशारा करते हैं हाथ से अपने, हम एक कमांड देते हैं, ये उसी कमांड की बात हो रही है। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल। तो बस जो है स्लो होती है टू अ क्रॉल। अब क्रॉल मतलब होता है रेंगना, होने वाली है। जैसे क्या होता है, जैसे ही उसको कमांड मिलता है कि स्टॉप द बस, रुको, तो तुरंत ही वो धीरे 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 करके रुकती है, एकदम से नहीं रुक जाती। वही बताया गया है कि क्रॉल करके रुकती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। अब कंडक्टर जो है अपना सर डोर से बाहर निकालते हुए कहता है, हरी देन, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। हरी देन मीन्स जल्दी करो और बताओ कि और किसको आना है, जल्दी से बताओ। इट्स मी, शाउटेड वैली। तो वैली चिल्लाकर बोलती है, मैं हूँ, ये मैं हूँ, मतलब मैं आना चाहती हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। तो मैं ही वो हूँ जिसको बस पर चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। अब बस पूरे तरीके से रुक चुकी है। एंड कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। सच में, तुम तो ऐसा नहीं कहो। व्हाट डज इट मीन कि एक छोटा सा बच्चा है, जैसे अब वो बोलेगा कि हाँ सिर्फ मुझे ही चढ़ना है, बस पर अकेले चढ़ना है। तो कंडक्टर थोड़ा सा शॉक हो गया, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। हाँ बिल्कुल, मुझे सिर्फ सिंपली मतलब मुझे सिंपल सा बस टाउन ही जाना है। सेड वैली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। तो सारी बातें बस के बाहर खड़े होकर के कर रही है, सारा एकदम क्लियर कर ले रही है। एंड हियर्स माई मनी, और ये लो मेरे पैसे, ठीक है। शी शोड हिम सम कॉइन्स। ये कंडक्टर को ये नहीं लगे कि इस छोटी सी बच्ची के पास किराया होगा या नहीं होगा, इसलिए वो बाहर खड़ी होकर के पैसे भी दिखा देती है कि ये मेरा पैसा है। और उसके बाद वो अपने पैसे दिखा देती है ताकि कंडक्टर उसको अलाउ कर दे। तो वो कहता है, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। तो क्या होता है, ठीक है, बट सबसे पहले आप बस पे तो चढ़ो, ठीक है, सबसे पहले आप बस पे चढ़ जाओ। एंड वो क्या करता है, अपना हैंड स्ट्रेच आउट करता है। स्ट्रेच आउट करने का मतलब क्या है कि बाहर को निकालता है उसको हेल्प करने के लिए कि वो उसको चढ़ा सके, ठीक है। बस पर जैसे बस ऊंची होती है तो वो उसको, छोटी सी बच्ची को हेल्प करना चाहता है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। तो कंडक्टर थोड़ा सा मजाकिया किस्म का आदमी होता है, जॉली सॉर्ट, ठीक है। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसको मजाक करना काफी पसंद होता है। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, माई फाइन मैडम। तो अब आपको समझ में आया होगा स्टोरी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या मतलब है मेरा, अभी तक आपने इस चैप्टर का नाम सुना, मैडम राइट्स द बस आपने सुना, तो अब ये स्टोरी में मैडम वर्ड कहाँ से आया अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो नेम था ये बेसिकली कंडक्टर ने दिया था, माई फाइन मैडम। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। तो बोलता है कि मेरी प्यारी मैडम, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। तो प्लीज आइए और यहाँ पर सबसे आगे, सबसे फ्रंट में बैठ जाइए। एवरीवन मूव असाइड, मेक वे फॉर मैडम, ठीक है। कहता है कि सब लोग जो है साइड हो जाइए, मैडम के लिए रास्ता दीजिए। कंडक्टर इस तरह से मजाक कर रहा है, ठीक है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। वो दिन का स्लैक टाइम होता है। अब स्लैक टाइम मतलब क्या होता है, अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, मीन्स दिन का वो समय जब ज्यादा काम वाम नहीं होता। तो जैसे दोपहर का समय होता है, लोग ज्यादातर आराम करते हैं, उसको हम स्लैक टाइम यहाँ पर बोलते हैं। एंड देयर वाज ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। तो बस पर केवल 6-7 पैसेंजर्स ही थे। देवर और लुकिंग एट वैली एंड लॉफिंग विद द कंडक्टर। तो जैसे कंडक्टर मजाक करता है बच्ची के साथ, तो वो सभी वैली की तरफ देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वैली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। तो वैली भी एकदम से शर्मा जाती है, बच्ची है अभी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। तो क्या होता है, सबकी आंखों से बचते हुए शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन।
मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक खाली जगह पर जाकर के बैठ जाती है, जस्ट इतना बताया गया है। ओके, ठीक है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। फिर से कंडक्टर कह रहे हैं, क्या हम शुरू करें मैडम? शुरू करें, क्या शुरू करें? बस स्टार्ट करें मैडम। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लेw his whistle twice and the bus moved forward to with a roar। तो रोर मतलब आप जानते होंगे, जो लॉयन होता है जिससे गुर्राता है, उस साउंड को हम रोर बोलते हैं। अब यहाँ पर लॉयन तो है नहीं, यहाँ पर रोर वर्ड क्यों यूज किया गया है कि जैसे बस दहाड़ते हुए आगे बढ़ती है, मतलब स्पीड में आगे बढ़ती है। कंडक्टर जो है 2 बार सीटी बजाते हैं, और ये बजाते क्यों है, मतलब एक इशारा देते हैं कि अब बस को चलाना है। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टर स्माइल करते हैं, 2 बार सीटी बजाते हैं और बस को इशारा करते हैं, बस एकदम तेजी से आगे बढ़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस, तो वो काफी नई बस रहती है। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। तो क्या है, बस की खूबी बता रहे हैं कि काफी नई नई चमचमाती हुई बस है, एकदम व्हाइट कलर की है और ग्रीन कलर की उस पे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। देन क्या है, देन है कि इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। ओवरहेड बार मतलब ऊपर की साइड में, जैसे वो चमक रहा है सिल्वर की तरह, बिल्कुल ठीक है, ऊपर की तरफ। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली, वैली के जस्ट सामने, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, समझ गए होंगे, खिड़की के ऊपर। देर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी क्लॉक है, मतलब वैली के जस्ट सामने और ऊपर के साइड में, खिड़की के ऊपर की साइड में एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। अब सीट्स काफी सॉफ्ट है, लग्जरियस है, मतलब एकदम आरामदायक, एकदम कंफर्टेबल है, बिल्कुल राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है बैठने में। कहने का सेंस है कि बस अभी एकदम नई नई है, खचाड़ा नहीं है, बहुत अच्छी बस है, ठीक है। वैली डिवोट एवरीथिंग विद हर आईज। तो वैली ने सब कुछ अपनी आंखों में एकदम ऐसा अच्छे से देखा, डिवोर किया। जैसे हम किसी भी दृश्य को देख करके अपने मन को मोहने की कोशिश करते हैं ना, जब हमें कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है, उसको एकदम देखते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही वैली भी एकदम अच्छे से, एकदम नज़ारे को बिल्कुल अपनी आंखों में सेट कर रही है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखने लगती है, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस। जब वो बाहर देखने की कोशिश करती है, तो अपने आप को पाती है कि एक कैनवस से, कैनवस क्या होता है, कैनवस यानी होता है कपड़ा। उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसकी हाइट के हिसाब से, जैसे ही वो देखना चाह रही है, बाहर देख नहीं पा रही है, कपड़े की वजह से वो कवर हो जा रहा है। So she stood up on the seat and peered over the blind। वो क्या करती है, खड़ी हो जाती है, और खड़ी होकर के ही कोशिश करती है कि वो जो भी उसको नहीं दिख रहा है, वो उसको अच्छे से देख ले। ठीक है, खड़ी होकर के कोशिश करिए देखने के लिए। द बस वॉज नाउ गोइंग along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side uh, there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। तो यहाँ पर क्या है कि रोड जो है एकदम नैरो थी, बहुत ज्यादा नैरो थी, ठीक है। नैरो रोड का मतलब क्या होता है, ऐसी रोड दिखती है नैरो, इस टाइप की होती है, मींस थोड़ा सा नैरो रोड है। एक तरफ कैनल है, और एक तरफ पाम ट्रीज हैं, ग्रासलैंड है, माउंटेन्स हैं, और नीला नीला पूरा आसमान है, ये बताया जा रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी तरफ क्या है, डीप डिच, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन एज फार एज द आई कुड सी। मतलब क्या है कि बहुत, मतलब जहां भी आप देखोगे, एकर्स एंड एकर्स में ग्रीन फील्ड है, मतलब एकदम हरे हरे मैदान है, जहां भी देखोगे, जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं, आपको हर जगह जो नजारा दिखेगा, वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ठीक है। ओ, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था वैली के लिए। सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो क्या होता है, अब उनको एक आवाज सुनाई पड़ती है, किनको, वैली को एक आवाज सुनाई पड़ती है। वैली को बोला जाता है, सुनो बच्चे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो तुमको इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। ये आवाज वैली को सुनाई पड़ती है। आगे देखिए क्या होता है। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। तो वो बैठती है, सबसे पहले बैठती है, उसके बाद देखती है कि उसको बोला किसने ये चीज। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। तो वो एक बड़े आदमी रहते हैं। बड़े आदमी का मतलब क्या है, वैली से तो बड़े ही हैं। एक, ठीक है, एक लोग होते हैं जो वैली से बड़े होते हैं, जो कि ऑनेस्टली, मतलब सच में दिल से उसके लिए कंसर्न होते हैं, मतलब उसकी केयर करना चाहते हैं, कि अभी बच्ची है। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, मतलब वो परेशान होती है उनके इस अटेंशन से, उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है।
There's nobody here whose child, she said haughtily. तो haughtily मतलब प्राउडली, मतलब गर्व से वो इस बात को बोलती है, कहती है यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। ठीक है, मतलब वो बताना चाहती है कि वो भी बच्ची नहीं है, उसने भी सबकी तरह 30 पैसे दिए हैं। आगे, द कंडक्टर चिम्ड इन। अब कंडक्टर भी इस बात पे घुसता है आकर के। ठीक है, कंडक्टर इसमें क्या बोलेगा, कंडक्टर कहता है, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे सर, लेकिन ये तो ग्रोन अप मैडम है, ये बच्ची थोड़ी ना है, ये तो ग्रोन अप मैडम है। ठीक है, do you think that a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आपको लगता है कि छोटी सी बच्ची अकेले इस तरह से अपना किराया दे सकेगी और सिटी अलोन मतलब अकेले घूम सकेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता ना। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बच्ची है ही नहीं। उसका ये कहने का सेंस है। तो अब क्या है, वैली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम। तो वैली क्या करती है, अपनी गुस्से वाली नजर से कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है जोर से, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, याद रखिए इस बात को। एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। वैली ने वैली देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा मतलब जानती है, सारी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठा करके रखी हुई है कि कैसे कैसे उसको जो है बस में ट्रैवल करने को मिलता है। इसलिए वो कह रही है कि आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड। कंडक्टर कहते हैं मैं याद रखूंगा, मतलब किस बात को, जो कहती ना कि मैं मैडम नहीं हूँ, तो वही वो कहता है मैं याद रखूंगा। एंड मिमिकिंग हर टोन, जैसे छोटा बच्चा जब किसी भी टोन में बात करता है हमसे तो हम उसकी टोन में उसको रिप्लाई देते हैं, बिल्कुल उसी चीज को मिमिकिंग यहाँ पर बोला जा रहा है। एवरीवन लॉफ्ड एंड ग्रेजुअली वैली टू ज्वाइंड इन द लॉफ्टर। तो हर कोई हंसता है और वैली भी उन सब की हंसी में जो है हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। तो कंडक्टर जो है टिकट पंच करता है, टिकट जो है उसके लिए निकालता है और उसको दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अच्छे से बैठ जाओ पीछे और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। ठीक है, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। तो वो कहता है, मतलब उसको कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि अच्छे से बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, क्यों खड़ी रहोगी जब तुमने बैठने के ही पैसे दिए हैं। तो वो कहती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। कितने अच्छे से वो वापस से आंसर दे रही है, खड़ी हो जाती है वापस से अपनी सीट पर, कहती क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ। ठीक है, बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। लेकिन आप अपने आप को हर्ट कर लोगे, मतलब अपने आप को चोट पहुंचा लोगे, क्योंकि जब भी बस अगर तेज से मान लीजिए रुकती है, एक शार्प टर्न लेती है, तो आपको चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ बच्चे। अब वो कहती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। शी सेड इरिटेबली। तो एकदम बच्चे कैसे होते हैं, एकदम चिड़चिड़े उसमें टोन में आकर के बोल देते हैं। फिर वो कहती है, आई एम 8 year old, मैं 8 साल की हूँ, मतलब मैं छोटी नहीं हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। अब देखिए कैसे उसकी किस तरह से जो है उसका मजाक उड़ा रहा है। कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, कैसा मतलब बेवकूफ हूं मैं, 8 साल, ओ माय गॉड कितने बड़े हो आप। ठीक है, द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। तो बस जो है रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स आकर के बैठते हैं। कंडक्टर जो है बिजी हो जाता है, क्योंकि अब भाई पैसेंजर्स आ गए हैं तो सबके लिए उसको टिकट वगैरह निकालना है, तो फॉर द टाइम वो बिजी हो जाता है। एफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट वैली फाइनली सेट डाउन। तो अपनी सीट उसकी न खो जाए, वैली ऐसा सोचती है इस बात के लिए, इसलिए वो बैठ जाती है फाइनली। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। तो एक बड़ी सी औरत आकर के उसके बगल बैठ जाती है। ठीक है, आती है उसके बगल बैठ जाती है। आर यू अलोन डियर। तो वो उससे पूछती, क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो जैसे ही बस दोबारा से स्टार्ट होती है वो ऐसा पूछती है। वैली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब कॉजिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जैसे जैसे हम किसी को एक एक नजर में कभी कभी पसंद नहीं करते हैं ना, तो उसी चीज को बोला जा रहा है रिपल्सिव। मतलब वैली थोड़ा सा उस औरत को पसंद नहीं कर रही होती है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम। तो उसके कान में जो उसने इयररिंग पहनी होती है उसमें होल बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो मतलब वैली वो देख लेती है, कहती कितनी खराब, मतलब उसकी इयररिंग है जो उसने पहनी हुई है, वो कितने बड़े बड़े होल्स हैं उसके कान में। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमन वाज चूइंग एंड सी द बिटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। तो पूरा एकदम सीन यहाँ पर आपके सामने है कि बिटल नट यानी होता है सुपारी। तो जैसे सुपारी कोई खाता है तो उसकी स्मेल आती है। तो
वैली उसको पहचान पा रही है कि किस तरह से वो सुपारी खा रही है, उसकी स्मेल आ रही है, और कैसे वो मतलब चबा चबा के खा रही है वो चीज, वो देख रही है, और कैसे जो उसका जूस है, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि बस मुंह से अभी किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा और एकदम से सब कुछ गंदा हो जाएगा, बेकार लगेगा, ठीक है। फिर वैली कहती है, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, मतलब ऐसे लोगों से कौन बात करना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। तो शोइंग डिसप्लेजर, कर्टली मतलब होता है, मतलब वो ऐसे ही बस जवाब दे देती है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है जवाब देना, बट वो बोलती है, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। कंडक्टर कहते हैं, हाँ वो टाउन जाना चाहती है, वो टाउन जा रही है, ठीक है, विद अ 30 पैसे टिकट, तो 30 पैसे का उसने टिकट ले रखा है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वैली, तो वैली कहती है, आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हैं। बट शी लॉफ्ड ऑल द सेम, द कंडक्टर लॉफ्ड टू, बट फिर से उसको हंसी आ जाती है, कंडक्टर भी जो है हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। ड्राइवल मतलब होता है सिली नॉनसेंस, मतलब अपनी बेकार सी बातों में जो है फिर से उसको ला रही है, पूछती है, क्या एक छोटे से बच्चे का मतलब यंग पर्सन का अकेले ट्रैवल करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम टाउन में एग्जैक्टली जा कहाँ पर रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, सड़क कौन सी है। व्हाट्स द हाउस नंबर कौन सा है। तो वो कहती है, यू नीड नॉट बदर अबाउट मी, तो तुमको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वैली सेड, तो मैं अपनी केयर, मैं अपनी देख रेख खुद से कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, तो अपना जो चेहरा है वो विंडो की तरफ कर लेती है और बाहर देखने लगती है। इस तरह से आपका ये पार्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू आवर पार्ट थर्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।